मोई या बात को दुख ना है, मोई या बात की पीड़ा ना है कि कोई मेरो अपनो ना है। अपने तो मेरे हैं, पर पीड़ा मोई या बात की है, जो मेरे अपने हैं वो मोई भूल गए, वो मोई बिसर गए। कौन है बाबा तेरे अपनो? बोले अरे वही वो कारो नंद को छोना। और मोई तो पीड़ा या बात की है कि वाके संग रहती रहती हमारी लाली राधाओं निष्ठुर रह गई। और जैसे ही प्रिया जी ने ये सुना तो बोली बाबा मैं कैसे निष्ठुर रह गई? प्रिया जी को संभालना पड़ा कि ये तो मैंने अपना परिचय प्रकट कर दिया। बाबा को अब चेत हुआ, बाबा को ये बात तो समझ आ रही थी। बाबा का हृदय, बाबा की अंतर आत्मा जो प्रिया जी के शब्द सुन सुनकर जागृत होती जा रही थी, वो देख रही थी कि जो मुझसे बात कर रही हैं वो कोई साधारण ब्रजवासन नहीं हो सकती, जिनका एक एक शब्द मानो मेरे जन्म जन्मांतरों की पीड़ा का हरण किए जा रहा है। ये शब्द साधारण नहीं है। और प्रिया जी के मुख से सहसा निकला, औचक निकल पड़ा कि बाबा मैं कैसे निष्ठुर रह गई। अब बाबा की पकड़ में बात आने लगी। फिर प्रिया जी ने बात को संभाला, बोले बाबा मैं तो जो कह रही मेरो ही नाम राधा ही है। फिर प्रिया जी बाबा से बोली बाबा तू तो बड़ो भोरो है, तो सूझे तो है ना है, तो दिखे तो है ना है। जब वो तेरी लाली राधा और वो नंद को छोना तेरे सन्मुख आवेंगे तो तू पहचानेगो कैसे? बस जीव में इतना ही आनंद झेलने की सामर्थ्य है, इससे अधिक सामर्थ्य जीव में नहीं है उनके सुख का आस्वादन करने के लिए। प्रत्येक शरीर में सुख और दुख भोगने की एक सीमा होती है, और मनुष्य शरीर में इससे अधिक आनंद झेलने की सामर्थ्य नहीं है। बाबा के प्राण उड़ जाना चाहते थे इस तन पिंजर का त्याग करके, हृदय में आनंद समा नहीं रहा था। शब्द संभालते हुए, भाव संभालते हुए बाबा ने कहा, बोले लाली भोरा मैं ना हूं, भोरी तो तू है। जब वो करुणामयी मेरे सन्मुख आवेंगी, अपनी कृपा कोट से नेक मोह देखेंगी और अपने कर कमलन से मेरे नैनन को छू देंगी, तो इनमें दृष्टि ना आ जाएगी, मुझे सूझे ना लगेगो, मैं उन्हें देख ना लूंगो, पहचान ना लूंगो। बस ये कहते कहते बाबा के शब्दों ने विश्राम ले लिया। झर झर आंखों से अश्रु बह रहे, वक्षस्थल भीग गया बाबा का, और करुणामयी सामने खड़ी हैं, उनसे भी और रहा नहीं गया। प्रिया जी ने अपने कोमल कर कमल से बाबा के नेत्रों का स्पर्श किया और बाबा की दृष्टि क्या लौटी, जैसे जन्म जन्मांतर से जीव मृत प्राय संसार के जाने कैसे कैसे कष्टों को झेलता है, कैसे कैसे कष्टों को भुगतता है। कई बार इस बात का चिंतन मन करता है कि इनके श्री चरणों का आश्रय न हो तो संसार में कितना ताप है, कितना कष्ट संसार में है। गर्भवास नरकवास है, जठराग्नि नरकाग्नि है, लेकिन उससे बाहर जब जीव आता है तो जीव को तो प्रसन्न होना चाहिए। नरकवास छूटे, संसार की वायु में सांस लेने को मिले तो जीव को प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन जीव आते ही रोता है। क्यों? क्योंकि संसार की जो वायु है, ये त्रिगुण जनित माया की जो पवन है, ये उस नरकाग्नि से भी अधिक पीड़ा देने वाली है। क्यों? क्योंकि उस नरकाग्नि में पड़ा तो जीव भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान का भजन करता है, पर संसार की माया भगवान से विमुख कर देती है, प्रभु से दूर कर देती है। इसीलिए ये उस नरकाग्नि से भी अधिक पीड़ा देती है। इनके श्री चरणों का आश्रय ना हो तो संसार में ताप के अलावा और है क्या? श्रीमद् भागवत कहती है संसार दुख आलयम, ये दुख का पीड़ा का घर है, इससे अधिक और कुछ नहीं। इसलिए पता नहीं कौन सा भाग्य जगता है, इन करुणामयी की कैसी सहज कृपा हो जाती है, जो हमको यहाँ वृंदावन धाम में, जिसके लिए महाप्रभु कहते हैं यत्त नाम स्फुरति महिमा ईश वृंदावन से। जिस प्रकार पास में अद्भुत रत्न होने पर यदि उसकी कीमत न जाने तो व्यक्ति कष्ट में रहता है। किसी दरिद्र व्यक्ति के पास कोई अनमोल रत्न हो, लेकिन वो जानता नहीं हो कि मेरे पास में क्या है, तो वो बेचारा पीड़ा ही पाता है, धन का अभाव ही भुगतता है। ठीक उसी प्रकार प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप। आप देखिए कुछ तो ऐसा है यहाँ, कुछ तो ऐसा है कि बड़े बड़े राजा महाराजा, नागरीदास जी
वो राजसी जीवन, वो ठाट बाट, वो ऐश्वर्य छोड़कर और वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की रज में लोटपोट होते डोलते हैं। कुछ तो ऐसा है यहाँ की रज में, कुछ तो ऐसा है यहाँ की पवन में, कुछ तो ऐसा है यमुना जी के इस पावन पुलिन पे, जिसका आश्रय ले लेने पर संसार छोड़ना नहीं पड़ता। यहाँ की गलियों में भटकने में भी एक सुख है, एक आस्वादन है। और जैसे ही बाबा की दृष्टि लौटी, क्या देखते हैं? सन्मुख वो ब्रह्मादिकों को दुर्लभ वृंदा विपिन बिहारी बिहारिणी गलवैया दिए बाबा के सन्मुख खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बाबा इस दर्शन के आनंद को बहुत देर तक झेल नहीं पाए, और प्रिया जी भी नहीं चाहती थी कि जिस पर उनकी ऐसी अद्भुत कृपा वृष्टि हुई हो, जिस पर उन्होंने ऐसा कृपा रस वर्षण किया हो, वो उसके बाद 2 घड़ी भी संसार की यातना और संसार की पीड़ा को झेले। बाबा के प्राण पखेरु प्रिया जी के श्री चरणारविंद की ज्योति में जाकर मिल गए। लेकिन ये भाव कहने के मूल में मेरा तात्पर्य केवल ये कि बाबा का क्या भजन है? केवल श्यामा श्याम रटना? बाबा का क्या साधन है? केवल वृंदावन का आश्रय लिए पड़े रहना। यही सबसे कठिन है। यहां आकर मैं देखता हूं कि जो आते हैं कहेंगे हमको परिक्रमा लगाना है, अब सेवा कुंज जाना है, अब बिहारी जी का 56 भोग करना है, अब यहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां पर परिक्रमा लगानी है, अब ये करना है, अब वो करना है। भगत भगत सब भगत रहे और भक्ति दई भगाए। भागते ही रहे, भागते ही रहे, भागते ही रहे। अरे मीरा कहती है यहाँ तो घर घर तुलसी ठाकुर सेवा भोजन दूध दही को, आली माने लागे बिंद्रावनी को। यहाँ तो कुंज कुंज में उनका विहार है। कहीं पर भी जहां आपका मन रुचे, जो छवि आपको प्रिय लगे, उसका आश्रय लेकर वृंदावन विश्राम के लिए है। यहाँ चित्त की वृत्तियों के विश्राम के लिए आना चाहिए। वृंदावन आने का आपका केवल एक ही उद्देश्य हो कि वृंदावन के कण कण में व्याप्त वो जो दिव्य प्रेम है वो हृदय को स्पर्श कर जाए। आप लोग आ रहे हैं वृंदावन और आते रहेंगे। किशोरी जी कृपा करें आप लोग आते रहें, लेकिन कभी वृंदावन आना तो केवल ये भाव लेकर आना, अरे श्री कृष्ण का स्वरूप है भक्तवांछा कल्पतरु, उनका स्वभाव है शरण में आए को अभय कर देना, निर्भय कर देना। जो यहाँ संसार की कामना लेकर आता है उसकी भी पूर्ति होती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजामि हम। एक बार वृंदावन आना, केवल अपने मन में ये भाव, ये अभिलाषा, ये आशा लेकर आना कि यहाँ का वो जो निष्काम प्रेम है, यहाँ राधा और माधव की वो जो परस्पर सहज प्रीति है, उसका भाव हृदय को स्पर्श कर जाए। उसके अलावा प्रिया जी कुछ दे तो भी स्वीकार मत करना। अरे अब तक जीवन की बाजी हारते आए हो, एक बार और हार जाओगे तो क्या, समझ लो बाजी लगाइए, कुछ नहीं चाहिए। राजी रहो हंसो ही मुख छले, नहीं तुम सो कछु चाहिए। एक बार ऐसी हट ठान कर देखो कि तुमसे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और हमारी प्रिया जी का एक और स्वभाव है, बहुत देर तक वो ना तो स्वयं मान धारण कर सकती हैं, ना बहुत देर तक किसी के हृदय का हठ झेल सकती हैं। उनके जैसा दयालु दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए यहाँ के रसिक बड़े गौरव से गाते हैं, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणा कृपामयी हे दयामयी राधे, हे करुणामयी हे कृपामयी, हे करुणामयी हे कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपा मेरी दयामयी राधे, करुणामयी हे कृपामयी हे दयामयी राधे। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा कि तुम तो कल एक दिन के उत्सव में ही थक गए सबरे।
मैं तो आज जी सोच रहा हूँ आ जाऊं, बरसाने जाएंगे और नंद बृषभान बाबा के महल में जाके बधाई लेके आएंगे। तो तुम तो सब थके मांदे से दिख रहे हो। हमारी तो आज मन की इच्छा आई कि आज बधाई को उत्सव करेंगे। ऐसे तो ना होगी बधाई। यत्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगेः स्यात् किंकिरी भवितुमेव ममाभिलाषः। अर्थात जो किसी और हेतु से नहीं, किसी और कारण से नहीं, भगवान के अवतरण का तो कारण होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर प्रिया जी के अवतरण का कोई कारण नहीं है।
प्रिया जी के अवतरण का केवल एक ही हेतु है, वो है उनकी सहज कृपा। नंद नंदन वृषभान किशोरी, रसिकन हित प्रगति यह जो। जन्म लियो मोहन हित श्यामा। इसके दो अर्थ रसिकों ने किए हैं, अर्थात प्रिया जी आई हैं किसके लिए? एक तो अपने श्याम सुंदर के लिए, मोहन हित अपने प्रियतम के लिए आई हैं, और इसका दूसरा अर्थ रसिकों ने दिया मोहन हित, अर्थात मोहन का जो प्रेम है, श्री कृष्ण का जो प्रेम है, श्री कृष्ण का जो जीवन है, श्री कृष्ण की जो प्राण प्रिया है, श्री कृष्ण की जो प्राणेश्वरी है,